दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप देखें, समझें और परमेश्वर की जीवित वचनों का हर एक वीडियो में आप जितने वीडियो बनाएं और आगे भी बनाते जाऊंगा परमेश्वर की अगुवाई से, तो इन सभी वीडियो को आप लोग खूब देखें, बच्चों का आत्मिक और सही शिक्षा का साथ ले और दूसरे को शेयर करें, ताकि आप खुद स्वतंत्र होइए, आप खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करवाइए। यही प्रयास का साथ हर एक दिन वीडियो का साथ, नए नए ट्रैफिक के साथ, नए नए विषय का साथ आपका सामने उपस्थित होता हूं। तो आज का जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को आज बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रखी है, जो कि आपको समझना होगा। अद्भुत खुलासा का साथ वो है निवास स्थान का ऊपर, अद्भुत खुलासा निवास स्थान के ऊपर। तो सच्चा निवास स्थान कौन है? मूसा वाला नहीं। सच्चा निवास स्थान कौन है? मूसा वाला नहीं। सच्चा निवास स्थान यीशु है। सच्चा निवास स्थान यीशु है। सच्चा निवास स्थान कहाँ, वो ये सभी चीज को आपको समझना होगा। तो सच्चा निवास स्थान कौन है? यीशु है। तो सच्चा निवास स्थान, हम इसको समझना बहुत जरूरी है हम सभी को। तो हमको उस निवास स्थान को समझना होगा जो मूसा लेकर चला था, ताकि उस सच्चे को पहचानने के लिए कैसे परमेश्वर ने बात करी थी उस वक्त में, और कैसे बात कर रहा है अभी, ये बात को आपको समझना होगा, ताकि पूरी तरह से आप हमारी मसीहत जो है मजबूत हो जाए, और हम सभी जान सके कितने सच्चाई, कितने रियलिटी है। तो सुनते हैं क्या है, क्या क्या कनेक्शन है, देखेंगे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत गजब होने वाला है। तो एक ऐसा वचन जो परमेश्वर ने मूसा को बताया है कि निर्गमन की किताब 25 का 1 लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, वचन 2, यहोवा ने मूसा से कहा, वचन 1, वचन 2 कहते हैं, इसराइलियों से ये कहना है कि मेरे लिए भेंट लाए, परमेश्वर के लिए भेंट लाए। ये कहना किसको? इसराइलियों को, यानी कि ऑफरिंग लाए। जितने आपने अपनी इच्छा से, यहाँ लिखा है, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सभी से मेरी भेंट लाए, उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। इसका मतलब है ऑफरिंग जबरदस्त तब भी नहीं था, ऑफरिंग जबरदस्त अब नहीं है, ऑफरिंग जबरदस्त आगे भी नहीं होगा। तो परमेश्वर को जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं चाहिए। ये बात ध्यान से उतार लो। मैं जितने मसीह लोग हैं, आप सभी को कह रहा हूं कि अगर कोई पास्टर, अगर कोई चर्च वाले, अगर कोई पादरी, अगर कोई बिशप, अगर कोई प्रभु के दास आपसे जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं, उसको नमस्ते कर दो, उसको नमस्ते कर दो। अगर आपको कोई कहता है कि देखो परमेश्वर आपके लिए आकाश की जोरों के खोल देगा, आप मुझे दो, तो उसको कहो कि सर, ये बात प्रभु मुझसे क्यों नहीं बोला, आपको क्यों बोला है? ये सवाल करो। तो किसी के जबरदस्ती से पैसा ना तो तब दिया था, ना तो अब देना है, ना आगे भी देना पड़ेगा। किसी के जबरदस्ती से नहीं, बस नहीं दिया जाएगा आगे भी। और मैं उसी के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि
बहुत से लोगों से लूटे जा रहे हैं। परमेश्वर का नाम दिखाकर, यीशु का नाम का लेबल लगाकर, तेल, पानी, चक्कर, रुमाल जो भी है इन सभी का नाम दिखाकर, जिसमें यीशु का नाम जोड़ देते हैं और बहुत सारे पैसे लूटे जा रहे हैं। जो कि तो मैं आपको वापस कहता हूं कि परमेश्वर जबरदस्ती ना चाहता था तब, ना चाहता है अब, ना चाहेगा कभी आगे भी। तो ये बात ध्यान रखें। यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएली से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने वे अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सभी से लेना है, उन्हीं सभी से मेरे भेंट लाना, किसी के जबरदस्ती से नहीं लाना। फिर सुनिए वचन 3, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो है अर्थात सोना। पहला नंबर सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है पीतल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है टैबरनेकल में यूज होता था वो मैं बताऊंगा आपको। एक चीज का साथ पूरा रखूंगा इसके द्वारा परमेश्वर का टैबरनेकल बना, जिसको कहते हैं सोना, चांदी, पीतल। और इसका मूल्य वैल्यू कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है। पहले क्या है? सोना, उसका बाद क्या है? चांदी, उसका बाद क्या है? पीतल। धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो देखिए कहां से आ रही है? ऊपर से नीचे तरफ आ रही है। तो सोना बहुत महंगा है, उसका बाद थोड़ा चांदी उससे सस्ता है, उससे चांदी से भी सस्ता, थोड़ा सस्ता कौन सा है? पीतल। तो उसका मतलब है, और नीचे की तरफ इसका मतलब कि यीशु कहां से आया? ऊपर से। यीशु कहां से आया? ऊपर से, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बात आपको समझना होगा, बहुत आत्मिक बातें हैं। तो वचन 4 क्या कहते हैं? देखिए मैं सब रखूंगा। वचन 4 कहते हैं बैगनी और लाल रंग का, और लिखा है कि सक्षम सनी का कपड़ा, और फिर लिखा है बकरी के बाल। फिर 5 वचन कहता है लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खाले, और सुइसों की खाले, और बाबुल की लकड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बाबुल की लकड़ी मैं बताऊंगा। और वचन 6 लिखा है उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, यानी कि जिससे धुआं उठता है, जिससे आप धुआं उठाते हैं। तो वचन 7 कहते हैं एपोद और चपरास के लिए, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए मणि, और अब देखिए सबसे पहला क्या है? सोना, फिर कहता है चांदी, फिर कहता है पीतल, फिर उसके जो वैल्यू है ना, तो नीचे आते आते कहां तक आया? लकड़ी, बाबुल की लकड़ी के पास पहुंची। फिर लकड़ी से नीचे पहुंचते कहां तक आया? पत्थर। इसको जानबूझकर परमेश्वर ने रखा है। फिर सुनिए तो वचन 8 में कहता है क्या रखा है? कि वो और मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाए, कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो वचन 9 जो कुछ मैंने तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाए। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को क्यों चाहिए था टैबरनेकल? कि मनुष्यों के बीच में रहने के लिए। परमेश्वर को क्यों चाहिए था टैबरनेकल? कि मनुष्यों से बात करने के लिए। तो परमेश्वर को क्यों चाहिए था टैबरनेकल? ताकि मैंने उसके साथ रहूं, मनुष्यों के साथ रहूं, मनुष्य मेरे साथ रहे। ये मकसद, अद्भुत विषय है। यीशु मसीह
यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया मैं भी रखूंगा। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है कि मूसा एक ऐसा वक्त था जब मैं चाहता था कि एक्सीडस चैप्टर 18 का 19 में, एक्सीडस चैप्टर 18 का 19 में 18 और 19 में लिखा है कि मैं जब कहा इनको लाओ, मैं जब कहा इनको लाओ, किसको? देखो तो ये क्या कहता है कि मूसा हम तो बात नहीं, मूसा को लाओ, मूसा हम तो बात नहीं करेंगा। मूसा कह रहा है हम तो बात नहीं करेंगा, हमको डर लगता है। हम किससे? परमेश्वर से डर लगता है। हमारी तो हालत खराब होती है। वो बिजली, वो बादल, वो धुआं और ये सब जो होता है, तो बल्कि हम तो बात नहीं कर पाऊंगा। हम तो डर जाता हूं, हमको तो बात नहीं करना। तो बल्कि तू कर, कहता है बल्कि तू कर। परमेश्वर चाहता है तू बात कर, लेकिन ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगी। मूसा डर जाता है। मूसा ये बिजली, हवा, पानी, जो कुछ परमेश्वर का शैडो देखता था उससे डर जाता था। तो परमेश्वर को ये बात अच्छा नहीं लगी। तो परमेश्वर कहता है ओके, मुझे ये डरते हैं। कौन? मूसा। तो इन पे बीच में आऊंगा, इनके बीच में मैं आऊंगा। ये मुझे डरते हैं, इनके पास में आऊंगा। ये मुझे डरते हैं, इसके बीच में मैं रहूंगा। और इन दिन रात मूसा, दिन रात सुबह शाम, परमेश्वर कहता है दिन रात सुबह शाम 24/7 घंटे। और आपको बताता चलूं, परमेश्वर शैडो था। उसने कहा ये मुझे डरते हैं, मैं उसके बीच में निवास स्थान बनाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता, किसको? मूसा को नहीं पता था। और ये वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया, ऐसा रास्ता ओपन कर दिया, ऐसा रास्ता खोल दिया कि परमेश्वर अभी बाहर नहीं, परमेश्वर अभी मंदिर में नहीं, परमेश्वर अभी कोई टैबरनेकल में नहीं, परमेश्वर अभी निवास स्थान कहाँ है परमेश्वर का? बल्कि वो हमारे अंदर है, मनुष्यों का अंदर है, अंदर रहना चाहता है। जो विश्वास किया उसका अंदर है। और वो कहता है कि कहाँ जाओगे? मेरे को तुम्हारे साथ संगति करना है। परमेश्वर कहता है तुम कहाँ जाओगे मनुष्यों? मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भीतर रहना चाहता हूँ। तो ये संगति करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ये था, परमेश्वर कहता था कि मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान करूंगा। तो अभी सुनिए जो मैंने बताया, सोना चांदी क्या है और पीतल, ये सब चीज को आपको समझना होगा। तो क्यों? सोना किसको दर्शाता है? सोना दर्शाता है डिवाइनिटी, यानी कि अलौकिकता। सोना मतलब डिवाइनिटी, अलौकिकता। चांदी किसको दर्शाता है? चांदी दर्शाता है रिडेप्शन, यानी कि छुटकारा। परमेश्वर सबसे पहला कहा था सोना, उसका बाद चांदी, उसका बाद पीतल, जो कि भेंट लाना। तो ये सोना, चांदी, पीतल, इसको आप समझे। तो सोना का मतलब अलौकिकता, डिवाइनिटी, और चांदी का मतलब छुटकारा, रिडेप्शन। और सोना किसको दर्शाता है? अलौकिकता को दर्शाता है। चांदी किसको दर्शाता है? छुटकारा को दर्शाता है। ये सब बातों को समझना होगा। और पीतल किसको दर्शाता है? दुख उठाना।
सफरिंग, दुख उठाना, पीतल सफरिंग। तो सबसे ज्यादा इस टैबरनेकल में जो इस्तेमाल हुआ है, इस टैबरनेकल में सबसे ज्यादा जो निवास स्थान में इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पीतल। पीतल तो टैबरनेकल के चारों घेरों में, जो भी घेरों में रखे हैं, चार घेर को जो रखे हैं, उस सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पीतल। ये बात को ध्यान रखे मसीह जनता, इसको सही तरह समझे। तो पीतल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो और जो सैक्रिफाइस होता था, जो बलिदान होता था, सैक्रिफाइस का सिस्टम में भी पीतल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये बाद में मैं बताऊंगा। तो ये हर जगह पे पीतल, और पीतल क्या दर्शाता है? दुख उठाना, दुख उठाना। तो यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया था? यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया था? मैं रखूंगा, बताया था ना, अभी रख रहा हूं। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए आया। दुख उठाने के लिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने तक नहीं किया। किन्होंने? यीशु ने। अपने देहों में छोड़ने का वक्त, सांस मरने तक, सांस जब छोड़ेंगे देहों में, तो तक नहीं किया। वो सहते रहा, तकलीफ को बर्दाश्त करते रहा, तक नहीं किया। तो यीशु मसीह पृथ्वी में दुख उठाने आया ताकि मानव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जो कुछ कोई भी हो, आज जहां कहीं से भी हो, मनुष्य बच सके, यीशु का द्वारा उद्धार पा सके। हो गया। उसका बाद में आ रहा हूं। फिर सुनिए, नीला, इसका नीले लिखा है, नीले ब्लू, यानी कि सन ऑफ गॉड। इसका मतलब किसको दर्शाता है? बाइबल की जो भाषा है ये अपोक्रिप्टिक भाषा है, सिंबलिक भाषा है। यीशु मसीह ने सब कई उदाहरण का द्वारा मनुष्य को समझाने का प्रयास की। और ये बात बाइबल पढ़ते वक्त आप सभी ने अगर नहीं समझा तो आप बाइबल को नहीं समझ पाओगे। जैसा लिखा है उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसको कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, किस मकसद का साथ लिखा है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, और किस तरह प्रचार करना है, किस तरह सिखाना है। ये बात को अगर नहीं जाना, नहीं समझा, तब आप नहीं कर सकते हो। तो और ये बात बुद्धि कौन देगी? पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की आत्मा को, कि मुझे, मैं, आप जब प्रचार मेरी सुनते हो, आप उनकी बातें को सुनते हो, आप ये बात को आपको समझना होगा। तो कहाँ टॉपिक था, मैं वहीं आ रहा हूं कि ब्लू यानी कि नीला का मतलब है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। तो इसके नीले किसको दर्शाता है? सन ऑफ गॉड को दर्शाता है। हमेशा बाइबल में नीला शब्द को आप ऊपर देखोगे, बाइबल में नीला जो ऊपर लिखा है, बाइबल आकाश, जो आकाश है ना, एक वचन कहता है हमेशा बाइबल में नीला, आकाश के जड़ों के खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष। तो आकाश का रंग क्या है? नीला। जो कि मलाकी 3:10 में ये आज्ञा होता, जो कि जबकि कभी भी नीला, इसका मतलब किसको दर्शाता है? आकाश, या कलर उसका क्या है? नीला। तो नीला किसको दर्शाता है? सन ऑफ गॉड। ये बात को ध्यान रखे। फिर आया बेजनी, पर्पल, बेजनी पर्पल, यानी कि जीसस द किंग, जीसस द किंग, यीशु। बेजनी का अर्थात इसको किसको दर्शाता है? जीसस द किंग। बेजनी किसको दर्शाता है? जीसस द किंग। मैं दो बार बोलता हूं क्योंकि आप अच्छी तरह उसको नोट करो, समझो, सीखो। उसका बाद आता है लाल रंग, सेक्रेट, इसका मतलब है जीसस द सेवियर, जीसस द सेवियर। और आता है सूक्ष्म सनी, फाइन लाइन्स, इसका मतलब सफेद कलर। वो किसको दर्शाता है? जाकि जीसस द परफेक्ट मैन, जीसस द परफेक्ट मैन। और इन सभी का कनेक्शन किससे है? इन चारों किताबों से है। द बुक ऑफ जॉन, द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ लूक और द बुक ऑफ मार्क।
तो इसका मतलब है मूसा ने यीशु मसीह का गॉस्पेल को, यीशु मसीह का सुसमाचार को यहूदियों को लेकर चले, यहूदी लेकर चले। ये कहना चाहते हैं। कौन सा? मत्ती की किताब, यूहन्ना की किताब, लूका की किताब और मरकुस की किताब। तो इन सभी को लेकर यहूदी लोग इसीलिए पौलुस क्या कहता है पता है? पौलुस कहता है अगर तुम उसको जान जाते, किसको? यीशु को, अगर तुम उस सुसमाचार को स्वीकार कर लेते, जान जाते, उसको क्रूस पे नहीं चढ़ते, वो क्रूस पे नहीं चढ़ते। तो कौन? यीशु। अगर तुम यहूदी को कह रहा है, इसराइल को कह रहा है, तुम अगर जान जाते यीशु को तो वो क्रूस पे नहीं चढ़ते। दिक्कत की बात क्या है पता है? आज भी यही बात यहूदी नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। और अब हमारा मसीहत के अंदर भी सच्चा मसीह का प्रचार, सच्चा यीशु का पहचान आज भी मसीह लोग भी नहीं जानते। बहुत बड़ी दुख की बात है। सच्चा नहीं जानते। और ये दुख की बात क्या है पता है? अभी तक नहीं जाने। दूसरी शब्दों में कहता है क्या? मसीहा आएगा। वो इंतजार कर रहा है अभी भी, मसीहा आएगा। और लेकिन उसको कौन समझाए कि मसीहा आ चुका है, यीशु पैदा हो चुका है, वापस आने का तैयारी में है, उसको कौन समझाए? तो आप ये बात को समझ में रखे, दिमाग में रखे। तो ब्लू का मतलब हो गया सन ऑफ गॉड, बेजेनी का मतलब हो गया यीशु द किंग, और लाल रंग सक्लेट, इसका मतलब हो गया यीशु द सेवियर, और सूक्ष्म सनी फाइन लाइन्स, उसका मतलब यीशु द परफेक्ट मैन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। अभी जो ये जो कनेक्शन है, जॉन, मैथ्यू, लूक, मार्क, ये इसके कहते हैं कि ये चारों सुसमाचार, ये जो चारों जॉन, मैथ्यू, लूक और मार्क, ये चारों सुसमाचार है। अभी आप सुनिए, अभी इसको सुनिए। द पर्पस ऑफ टैबरनेकल को क्यों बनाना पड़ा, इसको आप समझे। क्यों कहा परमेश्वर ने निवास स्थान बनाए, क्यों कहा परमेश्वर निवास स्थान को बनाओ, टैबरनेकल को बनाओ, और उसके 4 कारण है। ये 4 कारण को समझे, आप समझ जाओगे। तो इस्राएली परमेश्वर को नहीं जानते थे। पहला कारण है, इस्राएली परमेश्वर को नहीं जानते थे, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। 430 साल की जो गुलामी से उनको ये सब पता था। क्या क्या पता था? उनको पता था वहां का देव देवी कौन है, उनको पता था इन गुलामी क्या है, उनको पता था कि टर्चर क्या है, सताव क्या है, ये सब जानता था इस्राएली। लेकिन उनको 430 साल में परमेश्वर की पहचान नहीं थी, परमेश्वर की पहचान नहीं थी, जिसको कहता है एलोहिम, जिसको कहता है अधुनाई, जिसको कहता है यहोवा। और ये बात इस्राएली लोग नहीं जानते थे, इस्राएली नहीं जानते थे। पहला पॉइंट है, क्या इस्राएल परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसीलिए टैबरनेकल बनाना पड़ा। पहला। दूसरा है अविश्वासी देश से निकल कर आए थे। कौन? ये लोग। क्योंकि वहां का कल्चर, मिस्र से वहां का कल्चर, वहां का मूर्ति पूजा और वहां की बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी अंदर घुस चुकी थी। किसके अंदर? इस्राएली के अंदर घुस चुकी थी, जिसके चलते परमेश्वर ने उनके बीच में टैबरनेकल बनाकर उनको पवित्र करना चाहता था। कितने गजब की लाइन है। क्योंकि इसी में से मसीहा को निकालना था, इसी इस्राएल से मसीहा को निकालना था। तीसरा हो गया। तीसरा मैं बताता हूं, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। कौन? इस्राएली। कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। और चौथा है मसीह को इसी से ही इन्हीं में से ही निकालना था, इस्राएली से ही निकालना था। ये चौथा पॉइंट हो गया। तो निवास स्थान का बनाने का 4 कारण को आप समझे। पहले हो गया, इस्राएल परमेश्वर को नहीं
नहीं जानते थे, ताकि वो जाने सच्चा परमेश्वर कौन है। पहला कारण। दूसरा कारण, अविश्वासी देश से निकलकर आए थे इस्राएली, तो परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तीसरा है, परमेश्वर हर बार कहता था कि मूर्ति पूजा से बचो, और आपको बताओ ये सब संदूक और यानी कि बच्चा का जो संदूक है दिखाऊंगा, और उनका कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है ये भी बताऊंगा। वचन 4 पॉइंट, मसीहा को इन्हीं में से आना था, इस्राएली से ही आना था। तो ऐसा मसीहा जो पवित्र है, ऐसा यीशु जो पवित्र है, ऐसा मसीहा जो टबरनकल है, ऐसा मसीहा जो खुद टबरनकल है, उसका शैडो नहीं रखेगा तो रियलिटी कैसे पता चलेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसका शैडो अगर परमेश्वर नहीं रखेगा तो रियलिटी यीशु जो निवास स्थान है उसको कैसे पता चलेगा। कितना गजब है, पता है कितना गजब है। तो ये इसको सुनिए कि मेरे लिए एक, इसीलिए लिखा है निर्गमन का 25:8 में, 25:8, निर्गमन 25:8 लिखा क्या है, लिखा है कि पता है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच, उनके चारों तरफ क्या है पता है क्या चल रहा था, चारों तरफ ये निवास स्थान का चारों तरफ 6 लाख लोगों की आबादी है। 6 लाख लोगों की आबादी है। इसका मतलब टैबरनाकल के चारों ओर लोगों की बसोती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं इसके बीच में आऊंगा, इसके बीच में बैठूंगा, इसके अंदर काम करूंगा, और ये मुझे पहचाने, मैं उनको समझाऊं सच्चा परमेश्वर मैं हूं, सच्चा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, अलमाइटी गॉड मैं हूं, अदोनाई मैं हूं, ये मैं बताना चाहता हूं। तो इसके लिए एक टैबरनेकल बनाओ, ये 6 लाख लोगों के बीच में, और एक ऐसा पवित्र स्थान बनाए कि मैं उन्हें भी उसके बीच निवास करूं। ये है सच्चा निवास स्थान, ये है सच्चा टैबरनेकल। तो ये चीज, इस सच्चा टैबरनेकल कौन है? यीशु है सच्चा टैबरनेकल, मूसा वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखे। वो शैडो था, ये रियलिटी है। मूसा वाला शैडो था और ये यीशु सच्चा निवास स्थान, ये रियलिटी है। तो ये बात को आप समझे। मैं समझता हूं जितने हो सके शेयर करें और खूब शेयर करें, ताकि खरी शिक्षा, जो सही शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा, जो कि परमेश्वर चाहता है आप हर एक मसीह लोग मजबूती हो, गलत शिक्षा से बाहर को, सही शिक्षा को अपनाएं। ये सच्चा परमेश्वर वचन बताती है। तो इसको आप शेयर करें और खूब देखें वीडियो को। जितने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म में वीडियो उपलब्ध है, और हर एक वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें। खुद एजुकेटेड होइए और दूसरे को भी मजबूत कराएं, और मसीह की देहों को लिए परफेक्ट खाना खाइए। उसका मतलब सटीक जो वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसका खाना खाइए, आत्मिक बातें लीजिए। और दूसरे वीडियो का साथ मैं अभी फिर आऊंगा आप सभी के सामने। जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। धन्यवाद।